अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अयोध्या तीर्थ को तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि के रूप में प्रसारित करना और लोगों को इस तीर्थ के प्रति जागृत करना है। वर्तमान में यह प्रभावना रथ राजस्थान प्रांत में भ्रमण करता हुआ जोरों शोरों से अयोध्या तीर्थ का प्रचार प्रसार कर रहा है और अपने इस क्रम में विगत 23 जनवरी को प्रातःकाल भीलवाड़ा जिले के अतिशय क्षेत्र बिजोलिया जी में पहुंचा। रथ के आगमन पर स्थानीय जैन समाज के सभी सदस्य हर्षोल्लास के साथ मंदिर जी में एकत्रित हुए और सर्वप्रथम बोली के माध्यम से चयनित दानवीर परिवारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री तेजमल जी, सुनील कुमार जी, पवन कुमार जी जैन, धनोपिया परिवार श्रीपुर वाले को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री चांदमल जी, प्रभुलाल जी, वर्धमान जी, प्रकाश जी जैन ठग परिवार को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री सुरेश जी, लाभचंद जी, मनोज जी जैन पटवारी परिवार को प्राप्त हुआ। तीर्थ अयोध्या के रथ का प्रवर्तन हुआ है। पालना झुलाने का सौभाग्य महिला मंडल बिजोलिया मंजू जी कासलीवाल, सुनील जी, नवीन जी वेद को प्राप्त हुआ। जन्मभूमि में प्रभु का पलना झुलाओ रे, सुंदर लोरी गाओ रे, शाश्वत तीर्थ की प्रभावना के गीत गाओ रे। द्रव्यों से सजी पूजन थाली लाओ रे, पूजन थाली लाओ रे, शाश्वत तीर्थ की प्रभावना के गीत गाओ रे। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पादन के नवा प्रवचनाम भोजी नवा ईसायना। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठ कहा साधवा, श्रुत्या योग जने पंच गुरुवा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि, स्याद्वार रक्षामणि, संसारो रगदर्भकारुणमणि, भव्योग्र चिंतामणि, अस्त्रांताक्षय शांति मुक्ति रमणि, सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि, विजयते त्रिभित्रागा प्रभु। आहारा भय सत साधन दत्तावदानानाम, खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारिक दीनानाम, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान, शास्त्र सरोज शास्वादन मरोजकर समावरणानाम, निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्वैपद कमलाराधिकानाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलस हाथ में ले ले। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण, निवृत्त निजन यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते जले नमसेचामि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन के सतरस हो।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तरह चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कंसाय नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा गीताभिषेक गीत अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बड़ी इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गीताभिषेकं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सता की किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांगचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय कथित हुई का चीरो दीप हुआ पर समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश केला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध और मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करुण वन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम राम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणलाय कोण कलश लाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनाभ कप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो व्योरोतारयामि इति मंगल आरती औतरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य ने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल गान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा शांतिधारा प्रारंभ नाम रह दो शांतिधारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकर क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रा रमस्याउस नमः वम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य श्रीमती सरिता जैन
चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सब परिवार से शादी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम विनोद कुमार जैन बाकलीवाल मैसूर निवासी सब परिवार से श्री जितेंद्र लोहाड़िया खंडवा के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म छिंदी सर्वेंद्री कर्म छिंदी बिंबिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म छिंदी सर्वनाम बिंबिंदी कर्म छिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी सर्वांतराय कर्म छिंदी सर्वक्रोधम छिंदी कर्माणम छिंदी कर्मायाम छिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम छिंदी सर्वलोभम छिंदी सर्वरागम छिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिंबिंदी सर्वभयवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वसंगवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धवयम छिंदी बिंबिंदी सागर नदी जलवयम छिंदी बिंबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वनिगड़ादिबंधनवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम छिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम छिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वधानी स्फुटकवयम छिंदी सर्वशात्वाश्वक्षरणवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम छिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम छिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादिवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वधनहानिवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारहानिवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वराजवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वचोरवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम छिंदी बिंबिंदी सर्वशोकवयम छिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम छिंदी बिंबिंदी सर्वविक्षम छिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिंबिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानम छिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिंबिंदी सर्वायशा छिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम छिंदी बिंबिंदी सर्वभयम छिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूर ग्रहवयम छिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम छिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन जिकर्चे कर्जिकामणि त्रिभुवन गोत्रवंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नमालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरमाद्या नमाते जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण सम्मत 2550 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमान शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्भि संघस्य मम च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिजिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेया सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट कृतिन अनुकूले अनुकूले कत्लिकात मंडम गाता गाता उत्तरागतराग शोकम सते जाते ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकर्षोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रवण वेल गोला भट्टारक श्री चारु कीर्ति महा स्वामी जी सर्व परिवारस्य सर्व सरिता उमेश जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु विद्या लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फुलार्घ्य कई नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ती स्वाहा जल फल आठो सुचि सारता कोय अर्घ्य करो तुम कोय अर्पो भवतार भवतर मोक्षवरो 24 सृजन चंद आनंद कंद सही पर जरतरन बहुपन पौध मोक्षमयी ओम ह्रीं बृहस्पति विरातेभ्यो चतुर्मी सत्यतंकर मार्गम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अयोध्या के भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर बी सागर निमि सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली गालमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री गालमती संघ के चरणों में
अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। वंदामि माता दी, वंदामि वंदामि माता दी। केवल ज्ञान कल्याणक है। उस उपलक्ष्य में केवल ज्ञान के प्रतीक में 24 दीप जला करके और ले आए, अर्घ चढ़ाएं। पौष शुक्ल 14 तिथि जिन वर असन वृक्ष तल तिष्ठे, बेला करके शुक्ल ध्यान में कर्म घाति कर्म रिपुदग्ध। केवल ज्ञान ज्योति उगते ही समव शरण की रचना, अर्घ चढ़ा कर पूजत ही मैं झट पाऊं सुख अपना। ओम ह्रीम। पौष शुक्ला चतुर्दशाम ले आओ। पौष शुक्ला चतुर्दशाम से अभिनंदन नाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आए, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में जिन्होंने गर्भ जन्म तप और केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे भगवान अभिनंदन नाथ का आज केवल ज्ञान कल्याणक है। उस उपलक्ष्य में दीपकों के साथ भगवान के केवल ज्ञान की अनुमोदना करते हुए और अपने केवल कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीम पौष शुक्ला चतुर्दशाम अयोध्या में जन्मे अभिनंदन नाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। जय अभिनंदन नाथ भगवान की जय। हाँ स्वामी जी, अब आज हमारे बीच में जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक भगवान बाहुबली के चरणों से ही पधारे हैं, भट्टारक श्री चारु कीर्ति महास्वामी जी, उनकी इच्छा के अनुरूप पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की पूजन की जा रही है। स्वामी जी स्वयं आकर के पहले पूज्य माता के पाद प्रक्षाल करना चाहते हैं। उनकी टीम श्री विनोद जी बाकलीवाल भी आ जाएं और साथ में आए हुए सहयोगी जन स्वामी जी आकर के पहले पाद प्रक्षाल लो। बीना बहन जी आकर के पाद प्रक्षाल करा दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातुः परम पवित्रतर जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं, रुक जाओ तुम सरता तुम रुको। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती आइए विनोद जी, आइए आप साथ में, आप लोग साथ में आए। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु दुग्धेन चरण प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। जिन प्रभु बाहुबली के चरणों में सन 1965 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने मंगल चातुर्मास करके और ध्यान की अवस्था में पिंडस्थ ध्यान के अंदर 13 दीप के मध्यलोक की पूरी रचना ध्यान में जिन्हें प्राप्त हुई थी और जो हस्तिनापुर में साकार हुई, ऐसे पावन स्थान से हमारे नए बने हुए 1 साल पहले ही भट्टारक जी ने अपने पद को सुशोभित किया है, प्राप्त किया है। ऐसे भट्टारक जी की ओर से यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का, भट्टारक जी को दिखाओ ठीक से, पाद प्रक्षाल और पूजा का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। भगवान बाहुबली की जन्मभूमि में आज हमारे भट्टारक जी उपस्थित हैं और 3 दिन से यहाँ आकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से अनेक प्रकार की प्रेरणाएं प्राप्त की हैं, उद्बोधन प्राप्त किया है और धीर वीर गंभीर ये भट्टारक जी हैं। जिस गद्दी पर इन्हें प्रतिष्ठापित किया गया है उस गद्दी को हमेशा गौरवान्वित और सुशोभित करने के लिए पूज्य माता ने बहुत बहुत इन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया है। बहुत विनम्र और गंभीर प्रकृति के ये भट्टारक जी अयोध्या पधारे।
राम जन्मभूमि की ओर से प्राप्त आमंत्रण के अनुसार इन्होंने वहां पर दक्षिण भारत के जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और आज वे यहाँ से मंगल प्रस्थान भी करने वाले हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप ये पाद पूजा पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पाद पूजा यहाँ पर की जा रही है। ऐसे गुरु भक्त धर्मपीठ के पीठाधीशों से धर्मपीठ सदा सुशोभित होती है। माता जी के ध्येय भगवान बाहुबली भगवान आराध्य पूज्य माता जी के उनको भगवान बाहुबली का ये अभिषेक का कपड़ा भी दे रहे हैं। भगवान बाहुबली की प्रतिमा को पूज्य माता जी के लिए भेंट किया है। तो अब ये चरण प्रक्षाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ज्ञान की माता के लिए ये श्रुत पीठ है, चंदन की श्रुत पीठ। हाँ, मैसूर का चंदन प्रसिद्ध है। चंदन की माला भी और चंदन की श्रुत पीठ और मैसूर का चंदन का तेल। आप खुद भी तो मैसूर के ही हो। और हमारे मैसूर के भाई विनोद जी जैन बाकलीवाल जो स्वामी जी को लेकर के और अयोध्या की धरती पर पधारे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये आरिका शिवमती माता जी ने दिया है माला। शिवमती माता जी जो ज्ञानमती माता जी की शिष्या हैं, सन 1965 से पूज्य माता जी के पास रही हुई हैं और वर्तमान में श्रमण बेलगोला में उपस्थित हैं, विराजमान हैं। उनके लिए भी पूज्य माता जी यहाँ से आशीर्वाद कर रही हैं, कह रही हैं हम लोगों का प्रतिबंधामी भी स्वीकार करेंगी। तो ये पाद प्रक्षाल का कार्यक्रम हुआ। अब स्वामी जी अब पूजन कर लीजिए जल्दी। भगवान बाहुबली महान शक्तिशाली और इस युग के प्रथम कामदेव भगवान ऋषभदेव के पुत्र। इस अयोध्या की धरती पर स्वामी जी आपको जानना है कि आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने पहली बार सन 1952 में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा प्राचीन कटरा दिगंबर जैन मंदिर में जो कटरा मोहल्ले में है, वही प्राचीन मंदिर अयोध्या का हुआ करता था। वहाँ चतुर्थकालीन प्रतिमा विराजमान है और आचार्य श्री ने वहाँ अयोध्या के इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान की। और उसके बाद पोदनपुर के त्रिमूर्ति तीर्थ में आचार्य नेमी सागर महाराज ने भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की है। उसके पश्चात तो अनेक स्थानों पर हस्तिनापुर में भी तीन मूर्ति मंदिर में जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है। सन 1985 में वही प्रतिमा विराजमान हुई। तो आज हम लोग भी हर्षित हैं श्रवण बेलगोला पीठ के स्वामी जी भट्टारक जी के अयोध्या आने से। स्वामी जी आपको आप कह रहे थे हम स्वामी जी का अभिनंदन पाद पूजा करेंगे, क्यों? तो अब पहले पूजा माता जी की, उसके बाद में चलिए पूजन कर लेते हैं। ये दोपहर में होगा। चलिए पाद पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भगवान बाहुबली का प्रसाद भी पूज्य माता जी के लिए स्वामी जी ने समर्पित किया। हाँ, यहाँ पर आसन लगा दो, एक एक द्रव्य देते जाना। हाँ ले आगे ये पीली चटाई लगा दो। पूजन करो जी। पहले आचार्य शांति सागर महाराज के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं। वारी गंधे अक्षत कुसुमादिक उसमें बहुरत्न आदि मिले। अर्घ्य चढ़ाओ कर तुम गुण गाओ सम्यक ज्ञान प्रसून खिले।
श्री वृषभेश भरत बाहुबली तीनों के पद कमल जजू निज के तीन रतन को पाकर भव भव दुख से शीघ्र बचूं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती इसको नीचे रख दो ना चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर आचार्य परमेष्ठ ने अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठ ने अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य श्री नेमी सागर महामुनिंद्रा अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। अब स्वामी जी आप भी विराजिए और आपके ही कर कमलों से पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की मंगल पूजन होगी। आपने ये गुरु भक्ति का उदाहरण दिया है और अभी 28 अक्टूबर को दक्षिण भारत के सभी भट्टारक वृंद पधारे, उन सब ने मिलकर पूज्य माता की पाद पूजा की। हमारे श्रवण बेलगोला के भट्टारक ही रह गए थे तो वो अपना प्रतिनिधित्व आज अयोध्या में कर रहे हैं। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। यहीं आगे जीवन प्रकाश यहीं आगे करवा। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। पुष्प दे दो। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्रावतर समुसटावाननम। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधिकरण स्थापनम। चूंकि अभी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी भट्टारक जी की अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी की ओर से पाद पूजन करने वाले हैं, इसलिए संक्षेप में करेंगे। ओम ह्रीम जल्दी जल्दी एक एक द्रव्य देते रहें। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्मद्रा मृत्युनाशना जलम निरपामीति। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरपामीति। ओम ह्रीम भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरपामीति। ओम ह्रीम दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे काम बाण दसना पुष्पम निरपामीति। ओम ह्रीम चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामीति। दीपक दे। ओम ह्रीम ज्ञान ज्योति रथ प्रवर्तिका और 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहांधकार विनाशनाय दीपम 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 निरपामीति। दीपक का थाल वो वाला। हाँ, मैं तो आरती उतारूं रे ज्ञानमती माता की, जय जय माँ ज्ञानमती जय 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 माँ ज्ञानमती जय जय जय। मंगल आरती अवतारणम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अमृत निरझरणी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष महाफल प्राप्ति फलम निरपामीति। बहुत बहुत सारी सामग्री भट्टारक जी ने मंगवा रखी है और यहाँ पर जरा छोटी जगह है। पिच्ची का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं,
अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। हे बाल सती माँ ज्ञानमती हम आए तेरे द्वार पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। यथा नाम गुण भी है वैसे तुम हो ज्ञान की दाता। तुम चरणों में आकर के जो सामग्री बची है जनमानस विनोद जी और सबके हाथ में दे दें। माता जनमानस हर्षाता। साहित्य सृजन श्रुत में ही रमण कर चली स्वात्म विश्राम पे शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात। तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती मात। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानवती माता भगवान बाहुबली के श्री चरणों में पिंडस्थ ध्यान करके मध्यलोक की रचना प्राप्त करने वाली गणी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे जलादि अर्घ्यम जयमाला महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि। सदी 20वीं की प्रथम कुंवारी कन्या इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिम क्षिपेत। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पुष्पांजलि करना चाह। जलो बाहुबली भगवान की जय। श्रवण बेलगोला श्री क्षेत्र की जय। बाहुबली भगवान की जय। बाहुबली भगवान की जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की भरत भगवान की जय। ये पुष्पांजलि ये बाहुबली भगवान के दक्षिण भारत से आई उत्तर भारत के अंदर प्रवाहित हो रही सुरभित कर रही पुष्पांजलि है। ज्ञानमती की आरती है सुखकारी। इनकी आरती से नस जाता मोह तिमिर भी भारी। बोलो जय 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 हो बोलो जय 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 बोलो जय 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 बोलो जय जय जय। मंगलात्योतरणम करोमि स्वाहा। हमारे भट्टारक चारुकीर्ति महास्वामी जी ने यह आज अयोध्या की धरती पर पाद पूजा करके पूज्य माता जी को जो कल कह रही थी तीसरी पीढ़ी श्रवण बेलगोला के भट्टारक का दिग्दर्शन करा रही हैं। एक बड़े वाले भट्टारक जी थे जिनके सानिध्य में पूज्य माता जी ने वहाँ पर चातुर्मास किया था। पुनः चारुकीर्ति महास्वामी जिनसे आप सब परिचित हैं, जिन्होंने महामस्तकाभिषेक के अनेक कार्यक्रमों का इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया। उनके पट्ट पर अभिषिक्त हुए अभी केवल 22 साल के हैं चारुकीर्ति स्वामी जी, लेकिन हमने 3 दिनों में देखा बहुत ही गंभीर प्रकृति के सरल प्रकृति के हैं, गुरु भक्त हैं। इन्होंने अयोध्या आकर के पूज्य गणी ज्ञानमती माता का यह स्वागत अभिनंदन किया है। उनके लिए पूज्य माता जी हृदय से बहुत बहुत उन्होंने कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान किया। अब स्वामी जी अपने पीठ पर विराजमान हो जाए। यहाँ भी स्वामी जी को पूज्य माता जी दे रहे हैं। हाँ, गौतम स्वामी की वाणी।
पूज्य माता जी स्वामी जी के लिए स्वाध्याय के लिए गौतम गणधर वाणी, ये 4 भागों में पूज्य माता जी ने गौतम गणधर की चतुर्थकालीन वाणी पर अमृत निर्झरणी टीका लिखी है। मेरी ओर से ये माला लीजिएगा और आपके अंदर इसी प्रकार का वात्सल्य बना रहे ताकि उत्तर और दक्षिण का स्रोत प्रवाहित होता रहे। अब आप विराजिएगा। स्वामी जी अयोध्या की धर्मपीठ की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस दिन से आप आए उसी दिन से कह रहे थे और सभी स्वामी जी का यहाँ 28 अक्टूबर को पाद पूजा सम्मान हुआ। हमारे श्रवण बेलगोला के स्वामी जी ही छूट गए थे, नहीं आ पाए थे, बहुत इंतजार था और पूज्य माता जी काफ़ी दिनों से आपको याद कर रहे थे। आज अयोध्या की धरती पर अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी और अयोध्या की धर्मपीठ जिस पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को अभिषिक्त किया, यहाँ के पीठाधीश भी हैं और अध्यक्ष भी हैं जिनकी अध्यक्षता में सारे कार्य संचालित होते हैं। स्वामी जी आप कोई बात नहीं, माता जी की आज्ञा से माता जी आप बोलिए कि पाद पूजा कराएं। माँ कह रहे सुनो, कोई बात नहीं, माँ के आदेश से बेटी का होगा। हाँ ये एक पीठ का अभिनंदन है, श्रवण बेलगोला की धर्म पीठ का। कोई बात नहीं, माता जी कह रही हैं कि जैसे माँ अपने योग्य पुत्र का अभिनंदन भी करवाती हैं, उन्हें सिंहासन पर बैठे देखकर बहुत प्रसन्न भी होती हैं, ऐसे ही आज आपको भी यहाँ पर अयोध्या की धरती पर यहाँ से भगवान बाहुबली की जन्मभूमि के रजकर्ण आप लेकर के जाएं। इसके लिए यहाँ की धर्मपीठ के द्वारा जरा पकड़ के रखो, उसको करिए। ये स्वामी जी का यहाँ अभिनंदन हो रहा है पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के आदेशानुसार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम कल्याणमस्तु कमला विमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्त्वभिमतार्थ फलाप्तिरस्तु भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु भद्रम तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। श्रवण बेलगोला भगवान बाहुबली की प्राचीन धर्मपीठ संसार के अंदर खूब यशस्वी हो, जीवंत होती रहे। बाहुबली भगवान के त्याग का संदेश समस्त भव्य प्राणियों को देती रहे। आज 1 वर्ष पुराने हम सब की दृष्टि में नूतन अधिष्ठापित भट्टारक जी महास्वामी जी ये भी चिरंजीवी हों, खूब स्वस्थ रहें और प्राचीन परंपरा को निर्वाह करते रहें। आपने भगवान बाहुबली को दिया है, ये भगवान ऋषभ देव के श्री चरण आपको दे रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि दक्षिण से उत्तर में आकर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने उत्तर में हस्तिनापुर के अंदर उस जम्बूदीप तेरादीप की रचना को साकार किया। अभी करवा देंगे जम्बूदीप, दीप लिया, हाँ, और पूरी जम्बूदीप की रचना ही अभी आपको पूज्य माता जी अपने कर कमलों से प्रदान करने वाली हैं।
इस अवसर पर हम चाहेंगे कि भट्टारक जी भी आज अभी 3 दिन से आए, तब तो मौन ही रहे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वार्तालाप किया, लेकिन अयोध्या की धरती से अपनी वाणी किसी को सुनाई नहीं है। तो आज स्वामी जी के पास माइक लगा दें, बेंच लगा दो आगे जीवन जी, हाँ पाटे की जगह बेंच लगा दो। हाँ लगा रहे। और ये एक अर्घ भी यहाँ पर पूज्य भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी के प्रति समर्पित करेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदीप सुदूप फलार्घ कही धवल मंगल गान रवाकुले मम ग्रहे जिन साधु महम यजे। ओम ह्रीम भट्टारक श्रवण बेगुला पीठ के भट्टारक स्वस्त्री श्री चारुकीर्ति महास्वामी जी के चरणों में अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। इच्छामि 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 स्वामी जी इच्छामि। हाँ अब स्वामी जी के पास माइक दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवासुरेन्द्र नरनागसमर्चितेभ्यः पाप प्रणाशकरभव्यमनोहरेभ्यः घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। जय बोलो चौबीसो तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। जय बोलो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की जय। जय बोलो गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी की जय। यहाँ अयोध्या में उपस्थित भारत गौरव ज्ञान की माता सरस्वती की प्रतिरूप गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी को वंदामी करते हुए और चंदनमती माता जी को वंदामी करते हुए सभी संगस्थ साधुओं को वंदामी इच्छामी और स्वामी जी को भी इच्छामी कहते हुए सभी सद्धर्म सम्यक्त बंधुओं, हमको हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, हिंदी कुछ भी गलती हुई तो माफ़ करिए माता जी। पहली बार हिंदी में बोल रहे हैं, अभी सीख रहे हैं हिंदी। महीनों पहले हमको इस अयोध्या में हुई जनवरी 22 में हुई इस राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण आए थे और उसके साथ हमारा पट्टाभिषेक होने के बाद सभी साधुओं का, सभी आचार्यों का, सभी माताजी का, ज्ञानमती माताजी का, सभी का दर्शन भी करना था। क्षेत्र का देखभाल में थोड़ा बिजी हो गए थे हम, इसलिए वो भी ज़रूरी था क्षेत्र का एक कंट्रोल लेना। इसकी वजह से हम 10 महीने तक क्षेत्र में ही थे, किधर बाहर नहीं गए थे। अभी 1 महीने के पहले एक 2-3 जगह उधर जिला केंद्र हासन और बेंगलोर का प्रवेश होके अभी पहली बार इधर अयोध्या में हम ऊपर नॉर्थ के ओर
उत्तर की ओर हम पहली बार हमारा विहार चालू है। पहली विहार ही हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र अयोध्या, पांच तीर्थंकरों का जन्मस्थल और 18 तीर्थंकरों का कल्याण हुई इस पावन धरती पर आने का, और हमारा गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का और भरत का जन्मस्थल इस अयोध्या को आने का हमको बहुत बड़ा पुण्य का विषय है। पहला विहार ही इतना बड़ा क्षेत्र में आने का एक मौका मिला, और उसके साथ हमारा भारत गौरव गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का भी चरण छूने का, उनके सामने बैठने का ही उतना पुण्य चाहिए। उतनी बड़ी माता जी को हम पहली बार देख रहे हैं, सिर्फ पहले टीवी में मोबाइल में देखे थे, और किसी साधु का भी दर्शन नहीं हुआ अभी तक, किसी आचार्यों का। अभी पहली बार हमारा बड़ी माता जी, मतलब वो सबसे बड़े, ज्ञान में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं और दीक्षा में भी बड़े हैं। इतनी बड़ी माता जी का अभी पहला हमारा दर्शन हो चुका है, उसको वंदामी करते हुए। और हम 4 दिन से इधर है। इस राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में हम और स्वामी जी और चंदनमती माता जी साथ में उस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। बहुत अच्छा हुआ। और 4 दिन से हम आहार बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आहार से ज़्यादा हमको प्यार दिया है माता जी का वात्सल्य, और सभी छोटी माता चंदनमती माता जी का, स्वामी जी का, और सभी कर्मचारियों ने बहुत प्यार दिया, वात्सल्य दिया। उसके वजह से हम वात्सल्य से ही पेट भर दिया है। सभी व्यवस्था भी अच्छा हुआ। और हाँ, जीवन प्रकाश जी और स्वामी जी ने बोलते थे, हम आदिनाथ के क्षेत्र से हैं, आप बाहुबली क्षेत्र से, हम आदिनाथ है, आप बाहुबली है, ऐसे उन्होंने बहुत वात्सल्य दिया है। हाँ, बाहुबली का जन्म स्थल भी है। और 4 दिन से माता जी का बहुत वात्सल्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सुझाव, सुलह और सब कुछ बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको मिला है। आगे भी माता जी हमारा हर काम में, मस्तकाभिषेक के समय में, सभी हमारा काम में, क्षेत्र का विकास के काम में माता जी का और चंदनमती माता जी का और सभी संगस्थ साधुओं का आशीर्वाद, ऐसे ही आशीर्वाद, वात्सल्य, मार्गदर्शन ऐसे ही बने रहे, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और आगे होने वाले 2020 का 30 में हर 12 साल में एक बार श्रवण बेलगोला का बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक होता है। और उस इतने सालों से माता जी मस्तकाभिषेक नहीं देखे हैं। अभी होने वाले 2030 में होने वाला ये मस्तकाभिषेक में माता जी का सानिध्य चाहिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हुए, उनको आमंत्रण देते हुए, और सभी संगस्थ साधुओं को आमंत्रण देते हैं। और सभी सद्धर्म श्रावक श्राविकाओं की सभी लोग श्रवण बेलगोला आए, और हम क्षेत्र का विकास और मस्तकाभिषेक में आप सभी का सलाह सहयोग दे, से हम वो भावना रखते हुए हमारा 2 शब्द को विराम देते। जय बोलो गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। अनुप्रेक्षा सुनते। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री आचार्य संसार आचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। आज मुझे प्रसन्नता है भगवान बाहुबली के श्री चरणों का स्मरण करते हुए कि ईस्वी सन 1965 में मैं वहाँ 1 वर्ष रही हूँ,
और लगभग 15 दिन बाहुबली के भगवान के चरणों में बैठ करके ध्यान किया है और 3-3, 4-4 घंटे बैठकर ध्यान करती थी। बाहुबली भगवान के ध्यान करने से मैं यही प्रार्थना करती थी कि भगवान आप जैसी शक्ति हमें भी कभी प्राप्त हो, किसी न किसी भाव में प्राप्त हो। और आज भी मैं चिंतन करती रहती हूँ। बाहुबली भगवान का ध्यान करते 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 हमें जो है जैन भूगोल की उपलब्धि हुई। सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप की रचना, जम्बूद्वीप के 78 जिन मंदिर और मध्यलोक के 458 जिन मंदिर, इन सब की ध्यान में उपलब्धि हुई और क्रम क्रम से मैंने वंदना की। और ध्यान में ये हमारी श्रृंखला लगभग 1 घंटे तक चली और इस 1 घंटे तक उस ध्यान की श्रृंखला में मैंने मध्यलोक के 458 दिन भगवंतों की वंदना की। और पुनश्च जब अपना ध्यान विसर्जित करने के बाद और वहाँ से पाठ आदि करने के बाद 9 बजे चर्या के लिए नीचे आई। पर्वत से उतर करके भगवान बाहुबली के पास से नीचे आकर के देखा तो लोकसार ग्रंथ निकाला और ग्रंथ निकाल करके मैंने अवलोकन किया कि जो मुझे उपलब्धि हुई है 458 जिन मंदिरों की, मध्यलोक की जिन रचनाओं की, सुमेरु पर्वत की, ये कहाँ तक आगम के परिप्रेक्ष्य में है। तो लोकसार में पाया तो हमें ज्यों की त्यों मिल गया। मध्य में सुमेरु पर्वत, असंख्यातों द्वीप समुद्रों के बीच में पहला द्वीप जम्बूद्वीप, उसमें 78 आकृति जिन मंदिर और मध्यलोक के 458 जिन मंदिर आदि की उपलब्धि हुई। मन बहुत प्रसन्न हुआ। और उसी समय मैंने हमारी जो ध्यान पूर्ण करने के बाद हमारे शिष्याओं को, जिनमती आरिका, आदिमती आदि आरिकाओं को बताया और आग्रह से वहाँ के जो हमारे भट्टारक जी थे, चारुकीर्ति महाराज जी वृद्ध भट्टारक थे पुराने, उन्होंने भी आग्रह करके प्रवचन कराया और मैंने जो है सभा में प्रवचन करके और सभी को लगभग 1 घंटे में सभी को मध्यलोक के अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना कराई, जैसा मुझे ध्यान में उपलब्धि हुई थी। और सब लोगों का आग्रह रहा कि ये रचना धरती पर उतरना ही चाहिए, ये रचना धरती पर बनना ही चाहिए। और वहाँ से वो रचना की उपलब्धि और धीरे धीरे करके उसका योग हस्तिनापुर में आया। हस्तिनापुर में उसका योग आ गया, क्योंकि उसका भी संबंध जुड़ा हुआ था कि राजा श्रेयांश ने स्वप्न में सुमेरु पर्वत देखा था, तो शायद वहीं का योग था। सबने यही स्वीकार किया कि यहीं का योग था। सुमेरु पर्वत की रचना बनी, जम्बूद्वीप की रचना बनी, 3 लोक की 13 द्वीप की रचना बन गई। आज वहाँ जैन भूगोल साकार हुआ है। वो बाहुबली भगवान के ध्यान की उपलब्धि, बाहुबली भगवान के का वरदान, बाहुबली भगवान ने जो हमें दिया, हमने पाया। और हमने जो है जम्बूद्वीप की रचना होने तक नियम कर रखा था कि बाहुबली का दर्शन किए बगैर मैं आहार नहीं करूँगी। और कई बार जंगल में ऐसे प्रसंग आए बिहार में, रास्ते में, जो संघ का चैत्यालय नहीं पहुँचा, बाहुबली की छोटी मूर्ति संघ के चैत्यालय में थी, हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों ने रख रखी थी, विराजमान कर रखी थी। और तब जो है हम लोग जो है आहार नहीं करने को उठे और जब 3 बजे पैदल जाकर के पीछे से और चैत्यालय को लेकर आए और उस चैत्यालय में बाहुबली के दर्शन कराए जब हमने आहार किया, ऐसे भी प्रसंग आए। और वो बाहुबली भगवान जब अयोध्या में जन्मे बाहुबली भगवान, उनकी और भरत भगवान और ऋषभदेव भगवान, तीनों भगवंतों की जब पंचकलारक हुई थी ईस्वी सन 1952 में, आचार्य देशभूषण जी महाराज ने विराजमान कराया था। तब मुझे उस समय मेरे माता पिता ने, मैं घर छोड़ने को उत्सुक थी और निर्णय हो चुका था फिर घर छोड़ना ही है, त्याग करना है, दीक्षा लेना है। तो मुझे श्रीदेवी बनाया और उस प्रतिष्ठा में मैंने भाग लिया और तत्काल ही बिना घर का त्याग कर दिया 52 में शरद पूर्णिमा के दिन। और फिर से उन बाहुबली भरत भगवान के दर्शन करने मैं यहाँ आती ही रहती हूँ। मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि आज देशभूषण जी महाराज ने बहुत कुछ दिया। कटरा मंदिर में ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान किए उस समय मैं आपको बताऊं भट्टारक जी, देवों का आगमन हुआ था, आकाश मार्ग से देव आए थे, सबने देखा था और आकाश मार्ग में छा गए थे देव जिस दिन मोक्ष कल्याणक क्रिया संपन्न हुई थी। और हम लोग सब वहीं बैठे थे, जय जयकारा खूब हुआ था। तो वो चमत्कारिक भगवान
ऋषभदेव भरत बाहुबली भगवान चमत्कारिक है कटरा मंदिर में विराजमान। मैं उनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य और साक्षात अपना जीवन को सर्वस्व मान लेती हूँ कि मुझे सर्वस्व मिल गया। पुनश्च मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार हस्तिनापुर में सबसे पहले बाहुबली भगवान विराजमान हुए जम्बूद्वीप स्थल पर, फिर भरत और ऋषभदेव भगवान विराजमान हुए। वहाँ भी 3 मूर्ति मंदिर में ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हैं। और मेरी प्रेरणा से मैंने देखा कई जगह ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए हैं। और भरत बाहुबली सब कुछ देने वाले, और यही उनकी जन्मभूमि। ये गौरव है कि आज हमारे भट्टारक जी जो वहाँ से आए हैं, श्रवण बेलगौर से चारू कीर्ति जी, ये उस परंपरा के तृतीय भट्टारक हैं। बीच में द्वितीय भट्टारक हुए। उन व्रत भट्टारक के बाद जो मेरे सामने थे, और उन्होंने जो मुझे हर एक चीज़ों में सुविधा दी थी, वहाँ पर 15 दिन रहकर ध्यान करने की सुविधा दी थी, और बहुत से हमारी भावनाओं को सफल किया था। उसके बाद दूसरे भट्टारक जी भी हमारे बहुत सक्रिय रहे थे बहुत दिनों तक। और उनके बाद एक तीसरे भट्टारक आए हैं, तो मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि उस वहाँ की मूल्यवान अपने पीठ का, अपनी गद्दी का आज गौरव और वृद्धिंगत करें। 100 गुना नहीं, मैं कहूँगी 1000 गुना वहाँ के गौरव को वृद्धिंगत करें। भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक खूब अच्छा कराते रहें, और बाहुबली का दर्शन सभी भवजीवों को कराते रहें, और प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते रहें। उस पीठ की परंपरा का निर्वहन करते हुए और दीर्घायु हों, शतायु हों, और यशस्वी बने, और सब प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी अपनी उन्नति के साथ साथ मुख्य रूप से हमारे श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान का दिन दूना रात चौगुना उनका यश सारे विश्व में फैले। वो तीर्थ एक महान है, और वो गौरवपूर्ण महामस्तकाभिषेक जो वहाँ होता है, और जिसमें सारे भारत के ही नहीं विश्व के लोग भी जिसका कौतुक करते हैं और जिसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। सर्वप्रथम इंदिरा जी ने वहाँ पुष्पवृष्टि किया है जा कर के, और हम लोगों की प्रेरणा से और आग्रह से उस समय दिल्ली में थी, और अनेकों बार वहाँ सभी हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदि जा कर के और गौरव का अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, अपने आप को जीवन को धन्य करते हैं। तो बात यही है कि उनकी जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, और उनके पुत्र भरत की जन्मभूमि अयोध्या, और उनके पुत्र कामदेव की जन्मभूमि अयोध्या, उनके तृतीय पुत्र ऋषभसेन जो प्रथम गणधर हुए भगवान ऋषभदेव के, उसकी जन्मभूमि अयोध्या, और जो अनंतवीर भगवान के पुत्र जो प्रथम मोक्ष गए, इस अवसर पीढ़ी में सर्वप्रथम मोक्ष को प्राप्त किया, उनकी जन्मभूमि अयोध्या। 5 की मैंने मूर्ति बनवाई है, भट्टारक जी को आज देना हो 5 की मूर्ति यहाँ हो, तो जिसमें ऋषभदेव, भरत बाहुबली, ऋषभसेन, अनंतवीर, इन 5 की एक फलक पर हमने प्रतिमा जी बनवाने की स्वामी जी को प्रेरणा दी थी, रविंद्र कीर्ति जी को, और इन्होंने वो प्रतिमाएँ करीब मैं समझती हूँ कि 50 से अधिक भी संख्या में विराजमान कराई हैं, बहुत जगह उनको विराजमान किया है। बात यही है, 5 यहाँ के महापुरुष, उनकी मैंने स्तुति भी बनाई। 5 यहाँ के महापुरुष, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भरत, प्रथम कामदेव बाहुबली, प्रथम गणधर ऋषभसेन, और प्रथम मोक्ष को प्राप्त करने वाले अनंतवीर, उनकी जन्मभूमि अयोध्या। अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और आगे आने वाले 24 भगवान, उनकी जन्मभूमि अयोध्या, महापद्मादि तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और हमारे 8वें बलदेव नारायण श्री राम लक्ष्मण, इनकी जन्मभूमि अयोध्या। बात यही है, यह अयोध्या पावन है, पवित्र है। आज जो यहाँ पर अभी द्वादशी को श्री राम के रामलला के विराजमान का जो कौतुक और जो प्रभावना सारे विश्व में हुई है, ये अयोध्या की शाश्वत जन्मभूमि की प्रभावना, श्री राम की प्रभावना, और उनके पूर्वज भगवान ऋषभदेव की प्रभावना है, सबकी प्रभावना है।
क्योंकि ये इस बात को तो वैदिक ग्रंथों में भी स्वीकारा है कि इक्ष्वाकु वंश में श्री राम जन्मे हैं और वो इक्ष्वाकु वंश भगवान ऋषभदेव के वंश में ही जन्मे हैं। इस बात को जैन रामायण में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी स्वीकार किया गया है। तो हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि शाश्वत जन्मभूमि में और श्री राम की जन्मभूमि में, भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की जन्मभूमि में, और आप जो आकर के 4-5 दिन यहाँ भगवंतों की वंदना करके और महान लाभ प्राप्त किया है, ये आपके जीवन में चिरस्मरणीय रहे और आप यशस्वी रहे और भगवान बाहुबली का महामस्तका विषय आदि कराकर सारे विश्व को अयोध्या की और श्रवणबेल गोला की यादगारी स्मृति पटल पर उसको आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहे। जैसे श्रवणबेल गोल की ऊंचाई आकाश तक पहुंच रही है, वैसे उनकी जन्मभूमि की ऊंचाई भी आकाश का छू रही है। ये सब जन्मभूमि और तीर्थ क्षेत्र जयवंत रहें। श्रवणबेल गोल के भगवान बाहुबली जयवंत रहे, वहाँ में जितने मंदिर हैं सब जयवंत रहे, भट्टारक के मठ जयवंत रहें और हमारे छोटे पहाड़ पर विराजमान जो भद्रबाहु की गुफा, जहाँ भद्रबाहु ने ध्यान करके अपने शरीर को छोड़ा, तो अंतिम श्रुत केवली और उनके शिष्य मौर्य चंद्रगुप्त सम्राट, जहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक गुरु के चरणों की सेवा की है और देवों ने जिनकी जैन धर्म में लिखा हुआ है, देवों ने उन्हें आहार दिया, नगर बसा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को महामुनि थे और ये सब बाद में विदित हुआ। तो बात यही है, उस दुष्काल के समय अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, वो सब इतिहास है, भद्रबाहु चरित्र में लिखा हुआ है। तो बात यही है, ऐसे वो भद्रबाहु की गुफा और मौर्य चंद्रगुप्त सम्राट की भक्ति, ये सब जयवंत रहे और तीर्थ क्षेत्र जयवंत रहे। और उसके साथ आप हमारे ये जो वर्तमान में हमारे लिए तृतीय भट्टारक चारुकीर्ति जी यशस्वी हैं, पुण्यशाली हैं और बहुत ही प्रतिभावान हैं और ये दीर्घायु हों, चिरायु हों, शतायु हों, जयवंत रहे, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव, भगवान भरत, भगवान बाहुबली के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत माता जी की जय। और अब पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी भी इस अवसर पर अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगी और अब उसके बाद में पूज्य भट्टारक बाहुबली भगवान की जय। जय बाहुबली भगवान की जय। अयोध्या की धरती पर स्वस्ति श्री कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी श्रवण बेलगोला श्री क्षेत्र से पधारे। ये संयोग है कि जब वो प्रथम तीर्थ के लिए वंदना के लिए निकले तो अपने श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान की जन्मभूमि अयोध्या के लिए आए। अयोध्या में उनके पिता की भी जन्मभूमि है, अर्थात भगवान बाहुबली की जन्मभूमि, बाहुबली के पिता आदिनाथ भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, उनके बाहुबली के ज्येष्ठ भ्राता भरत भगवान की भूमि और समस्त 101 पुत्र जो दीक्षा लेकर मोक्ष गए, उन सब की जन्मभूमि में आज भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया गया। ये उनके बहुत ही विशेष पुण्य की बात है कि अपने भगवान की जन्मभूमि में और विश्व की सर्वोच्च साध्वी, सर्वप्राचीन साध्वी गणी ज्ञानमती माता के मंगल आशीर्वाद तले आपको जो ये बहुमान अभिनंदन आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं समझती हूँ ये आपके जीवन की अमूल्य निधि है और भट्टारक जी खूब युग युग तक अपनी कीर्ति ध्वजा को फहराते हुए भगवान बाहुबली के संदेश को निरंतर प्रचारित प्रसारित करते रहें। अयोध्या की धर्मपीठ के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने अपनी टीम के साथ, अपनी कमेटी के द्वारा आज श्रवण बेलगोला की पीठ का ये जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, ये बहुत अच्छा उत्तर और दक्षिण का सेतु बंध है
और हमेशा वहाँ के मस्तकाभिषेक में यहाँ से स्वामी जी जाते रहे हैं, तो आगे भी जाते रहेंगे। हम लोग तो भगवान जब बुलाएंगे तो हम भी जाने की कोशिश करेंगे, और आपके माध्यम से हमारा भगवान के लिए बहुत बहुत नमोस्तु चरणों में निवेदित कीजिएगा कि भगवान बाहुबली हम सबको भी वहाँ से आशीर्वाद प्रदान करें। और वहाँ पर जो विराजमान है आरिका शिवमती माता जी, ज्ञानमती माता जी की शिष्या हैं, उनके लिए भी हम लोगों का प्रतिबंधामी कहिएगा। और आप वहाँ पर सकुशल खूब रहें, स्वस्थ रहें। भट्टारक जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हमारे बीच पीठाधीश स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी अपना आशीर्वाद और अपना मंगल संदेश प्रदान करेंगे। बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल कामना है, और प्रतिबंधना के साथ साथ बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका रिकॉर्ड कर लेंगे। जय भरत बाहुबली भगवान की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आज जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर हमारे समणबेल गोला पीठ के भट्टारक महास्वामी चारू कीर्ति जी का